चलिए, तो पिछले लेक्चर में हमने चित्रक को पढ़ा था, चित्रक के बारे में जाना था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, 17 लेक्चर है डीजी पार्ट 2 का, जिसमें हम दाड़िम यानी अनार के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका बोटेनिकल नेम क्या है। पिनिका गिरेनम इसका बोटेनिकल नेम है। फिर इसका फैमिली नेम देखते हैं। फैमिली नेम है प्यूनिकेशिया, इसकी फैमिली नेम है प्यूनिकेशिया, और बोटेनिकल नेम था पिनिका ग्रेनम। पर्याय क्या क्या है इसको? दंतबीज भी बोलते हैं, लोहित पुष्पक, क्योंकि लोहित इसके रेड कलर का लाल जो हमारा रक्त होता है उसकी वजह से रोहित पुष्पक होते हैं, इसके लाल पुष्प होते हैं। रक्तबीज बोलते हैं इसको, करक भी बोलते हैं, और दाड़िम को अनार भी कहते हैं। ये इसका पर्यायवाची हो गए। क्षेत्रीय नाम क्या है इसका? क्षेत्रीय नाम इसको जनरली लैंग्वेज में सब लोग अनार अनार बोलते हैं इसको। उत्पत्ति स्थान समस्त भारतवर्ष में ये हर जगह पाया जाता है। स्वरूप क्या है इसका? गुल्म आकार का या फिर मध्यम आकार का वृक्ष बनता है इसका, और ये झाड़ीदार होता है। कांड त्वक इसकी धूसर वर्ण की और चिकनी होती है। पत्र इसके आयताकार, चिकने और छोटे वृंत वाले होते हैं। पुष्प इसके नारंगी और रक्तवर्ण वाले होते हैं। फल गोलाकार और मोटे और काष्ठीय होते हैं। पुष्प इसके अप्रैल से मई के बीच में आते हैं, इनका आगमन होता है पुष्पों का, फूलों का। और फल है ना, फल उनके जून या सितंबर के बीच में फल आ जाते हैं। ये इसका स्वरूप था। रसपंचक, रसपंचक देखते हैं क्या क्या है। रस इसका कैसा होता है? मधुर रस होता है। और गुड़ इसका लघु और स्निग्ध गुड़ वाला होता है। उष्ण वीर्य वाला होता है, ये याद रखना। इसका वीर्य कैसा होता है? उष्ण और मधु विभाग वाला होता है ये। कर्म क्या क्या कर्म करता है? मुख्य कर्म इसका क्या है? रोचन और हृदय मतलब हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है ये। त्वक का भारी प्रयोग करने पर क्या करेगा ये? शोथर है ना, एडेमा जितनी सूजन वगैरह होती है उसमें बाहर प्रयोग करने पर क्या करेगा? शोथर। व्रण का रोपण है ना, घाव हो जाते हैं उनका रोपण करेगा। और जंतुघ्न होता है ये। फल इसका कैसा होता है? रुचिवर्धक होता है, दीपन और ज्वरग्न और मूत्रल होता है। मूल त्वक का उपयोग किस में करेंगे? कृमिघ्न में। अगर कोई भी कृमि रोग हो रहे हैं है ना, इन्फेक्शंस, कृमिघ्न बोलते हैं, इन्फेक्शन हो गया है तो मूल त्वक का प्रयोग करते हैं। पुष्प कलिका, जो पुष्प की कलियां होती हैं है ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स होती हैं, उनको हम कफग्न में यूज करते हैं है ना। अब दोष कर्म देखते हैं। दोष कर्म क्या करेगा? ये त्रिदोष शमन करता है, तीनों दोषों का शमन करता है। प्रयोग विधि, अर्श के रक्तस्राव हो रहा है तो क्या करें? जब पाइल्स हो जाते हैं तो फिर पाइल्स में ब्लीडिंग होने लगती है तो दाड़िम फल का त्वक और शोंठ और रक्तचंदन के समभाग का क्वाथ बनाएं। क्वाथ को गौघृत के साथ देते हैं पीने को। क्वाथ बनाते हैं, क्वाथ को छान लेंगे, छानने के बाद फिर गौघृत लेंगे, गौघृत के साथ उसको पीने को दें। फिर नाशागत रक्तपित्त हो रही है, अगर जैसे नाशागत नाक से खून निकल रहा है, रक्तपित्त हेमरेज ब्लड बोलते हैं रक्तपित्त को, मॉडर्न में हेमरेज ब्लीडिंग बोलते हैं। अगर नाशागत ब्लीडिंग हो रही है, नाक से खून निकल रहा है तो क्या देंगे? दाड़िम पुष्प का शोरस से नष्ट करा देंगे। पांडु रोग, पांडु रोग में क्या करेंगे? एनीमिया हो गया है, खून की कमी हो जाती है, पांडु उसी को बोलते हैं जब एनीमिया मतलब खून की कमी, खून रह जाता है 6 या 7 पॉइंट, तो दाड़िम को धान्यक मतलब धनिया, चित्रक, अभी जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ा था चित्रक को, शॉन्ट पीपली के साथ दे देते हैं तो पांडु रोग में उसको लाभदायक होता है। प्रयोग अंग क्या है इसका? फल और फल त्वक और मूल त्वक, ये प्रयोग अंग हैं। मात्रा स्वरस देते हैं तो 20 to 50 ml देंगे, और त्वक का दिया तो 40 to 80 ml देते हैं। विशिष्ट योग क्या है इसका? मेडिसिन फॉर्मुलेशन का आपका क्या क्या में मिलेगा? दाड़िमाद्य घृत मिलेगा इसका, दाड़िमादि चूर्ण में मिलेगा, दाड़िमादि तेल मिलेगा, दाड़िमाष्टक मिलेगा। इन चीज़ों की फॉर्मुलेशन में ये मिलता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल
KGVMS क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का क्लिक कर दें, ताकि मैं भी जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।